दोस्तों एक वक्त था जब दुनिया में कोई करेंसी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ही लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के आए और लेन देन पूरी तरह से चेंज हो गया और आज यही नोट और सिक्के आज हमारी मेन करेंसी है। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी करेंसी है जो कि पूरी तरह से डिजिटल है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या कैसे काम करती है और उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। दोस्तों आज आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और ये कैसे काम करती है। आज हर देश के पास अपनी ये करेंसी है, जैसे कि भारत के पास अपना रुपया है, अमेरिका के पास अपना डॉलर है, सऊदी अरब के पास अपना रियाल है। इसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी ये करेंसी है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी होती क्या है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा जवाब है कि जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके वह करेंसी है। जैसे कि हम 50 रुपए के बदले फल खरीद सकते हैं, इसलिए वह करेंसी है। लेकिन 500 के पुराने नोट से हम कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि वह ना तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही उसकी कोई वैल्यू है, इसलिए वह कोई करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को कागज या फिर धातु के टुकड़ों पर प्रिंट किया जाता है, इसलिए यह एक फिजिकल करेंसी कहलाती है। यानी कि इसे छूना और पर्स में ले आना तो संभव है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की सहायता से ही इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है, जो कि क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है और इसे कॉपी करना तो नामुमकिन सा ही है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश व्यवस्था है, जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी हुई है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ एक डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है और इसकी सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी भी देश या फिर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए शुरुआत में इसे अवैध कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने तो इसे लीगल भी कर दिया। लेकिन आज भी कई देश इसके खिलाफ हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट या फिर सिक्कों के रूप में तो प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक वैल्यू है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप अपना सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में नहीं रख सकते, ना ही बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि यह एक डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसलिए इसे डिजिटल मनी या फिर वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से तो कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन एक सच ये भी है कि इसकी वैल्यू स्थिर नहीं होती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तेज़ी से उछलती है और नीचे भी गिरती है, जिससे कि इसकी कीमतें दिन में कई बार बदलती रहती हैं। क्रिप्टो करेंसी असल में एक ब्लॉकचेन के माध्यम से ही काम करती है, यानी कि इसका पूरा लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही पावरफुल कंप्यूटर्स द्वारा इसकी निगरानी भी की जाती है, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहते हैं, और जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन होता है तो उसकी पूरी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का नाम माइनर्स का होता है। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफी की पहेली को हल करके ब्लॉक के लिए उचित कोड ढूंढते हैं। जब कोई माइनर सही कोड ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है और इस नेटवर्क में मौजूद अन्य कंप्यूटर्स द्वारा इसे वेरीफाई किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को कंसेंसस कहा जाता है। अगर कंसेंसस में ब्लॉक के सिक्योर होने की पूरी पुष्टि की जाती है और बात सही पाया जाता है, तो उसे सिक्योर करने के लिए माइनर को क्रिप्टो कॉइन्स दिए जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं। भारत में वजीरएक्स सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर क्यों इस्तेमाल करें क्रिप्टो करेंसी, आखिर इसके क्या फायदे हैं। वैसे क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे फायदे हैं, उनमें से कुछ ये हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, उसमें फ्रॉड की तो गुंजाइश बहुत ही कम होती है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना बेचना तो इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके लिए कई सारे डिजिटल वॉलेट उपलब्ध हैं और इसके लिए बैंक की भी जरूरत नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें कीमतें तेजी से उछाल लेती हैं। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी राज्य अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। दोस्तों हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक यही बात भी क्रिप्टो करेंसी पर लागू होती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के कुछ नुकसान भी हैं। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इस पर किसी भी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है, यानी कि इसकी कीमतों में कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इसकी कीमतें घटती रहती हैं और बढ़ती भी रहती हैं। दूसरा नुकसान ये है कि यह एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे हैक किया जा सकता है और इथेरियम के साथ ऐसा एक बार हो भी चुका है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसके नोट और सिक्के होते ही नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। दोस्तों मैंने एक सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप भी इससे रिलेटिव और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।